मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज इंदौर में आयोजित मध्य प्रदेश टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव 2.0 में शिरकत की। इस कॉन्क्लेव में उन्होंने उद्योग जगत के प्रतिनिधियों से 1-to-1 मुलाकात कर निवेश और सहयोग के नए अवसरों पर चर्चा की। इंदौर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में आयोजित मध्य प्रदेश टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव 2.0 में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि यह आयोजन केवल एक कार्यक्रम नहीं बल्कि मध्य प्रदेश के भविष्य और विकास की घोषणा पत्र है। उन्होंने कहा कि बाबा महाकाल और खजुआना गणेश की कृपा से ये कॉन्क्लेव सफल हो रहा है और ये प्रदेश के विकास की नई दिशा तय करेगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि आज इंदौर बेंगलुरु जैसी बड़ी सिटी की तरह आगे बढ़ रहा है। अब प्रदेश में इंदौर के साथ जबलपुर, उज्जैन, ग्वालियर और भोपाल जैसे शहर भी तेजी से विकास की राह पर है। मुख्यमंत्री यादव ने कहा कि उज्जैन अब इंदौर मेट्रोपॉलिटन का हिस्सा बनेगा। इंदौर, देवास, उज्जैन और धार को मिलाकर तैयार किए गए इस मेट्रोपॉलिटन प्लान में फिनटेक, टेक्नोलॉजी और साइंस सिटी बनाने की योजना शामिल है। उन्होंने बताया कि उज्जैन को स्पेस टेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर के रूप में विकसित किया जाएगा, जहां राजा जयसिंह की प्राचीन ऑब्जर्वेटरी और आधुनिक विज्ञापन को जोड़ते हुए अनुसंधान कार्य किए जाएंगे, क्योंकि ये क्षेत्र पृथ्वी के मध्य बिंदु पर स्थित है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस कॉन्क्लेव में कुल 65 गतिविधियां हुई, जिनमें 15,896 करोड़ रुपए का निवेश आया है और 64,000 नए रोजगार के अवसर सर्जित होंगे। कार्यक्रम में एमपीएस आईडीसी के अंतर्गत नई औद्योगिक इकाइयों का उद्घाटन और कई नई परियोजनाओं का भूमि पूजन भी किया गया। टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव 2 में कुल 65 गतिविधि, उद्घाटन, भूमि पूजन, आवंटन पत्र वितरण, एग्रीमेंट, एमओयू लॉन्च, सीसीआईपी आदेश, घोषणाएं, 1-to-1 मीटिंग हुई, जिससे प्रदेश में कुल 15,896 करोड़ का निवेश और 64,000 है ना 64,085 रोजगार के अवसर सृजित होंगे। यह आयोजन प्रदेश की तकनीकी और औद्योगिक प्रगति की दिशा में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है। मैं मध्य प्रदेश सरकार के माध्यम से साइंस टेक्नोलॉजी विभाग ने ये जो अचीवमेंट किया है, मैं बधाई देना चाहूंगा। जैसे आपकी जानकारी में जीआईएस के बाद हमने अपने सारे विभागों को अलग अलग प्रकार से उनकी अपनी लाइन लेते हुए अपनी पॉलिसी भी डिक्लेयर करे और अपने स्वयं के काम को फैलाए बढ़ाए। मुझे इस बात की प्रसन्नता कि कई सारे क्षेत्रों में मध्य प्रदेश ने लीड लिए और कई नवाचार भी किए, जो कई सारे राज्य अब हमारे साथ हमारी इस काम के आधार पर अपने आप की पहचान बनाएंगे। खास करके कॉन्क्लेव में 700 से अधिक प्रतिभागियों ने, नीति निर्माताओं ने, निवेशकों ने और स्टार्टअप लीडर्स ने सहभागिता की है। 8 से अधिक निवेशकों के साथ 1-to-1 बैठक हुई, जिसमें थॉमसन सेमीकंडक्टर्स, ANSR, सोलेजेनिक्स जैसी प्रमुख कंपनियां शामिल है। 22 नई तकनीक और औद्योगिक इकाइयों का उद्घाटन हुआ। कुल 257 करोड़ का निवेश और 2,125 रोजगार के अवसर इस नई तकनीक वाली जिनके जहां उद्घाटन हुए उनके बारे में बताना चाहूंगा। और 4 नई परियोजनाओं का जो भूमि पूजन हुआ, जिसमें 1,346.75 करोड़ का निवेश, जिसमें 21,150 युवाओं को रोजगार मिलने की आश्वस्ति मिली है। कार्यक्रम के दौरान निवेश और उद्योग संवर्धन को गति देने हेतु कुल 9 कंपनियों को भूमि आवंटन पत्र LOA जारी किए गए। इन इकाइयों द्वारा प्रदेश में निवेश किया जाएगा, जिनके माध्यम से खासकर हमने छोटी से छोटी कंपनियों को भी जोड़ा है। ऐसा नहीं कि बड़ी बड़ी कंपनियों पे ही देखा है। तो ये जो छोटी कंपनियां जिनको LOI दी है हमने, उसमें लगभग 10.61 करोड़ का निवेश और 740 लोगों को रोजगार मिलेगा। और ये इन LOI के माध्यम से विभिन्न टेक्नोलॉजी, IT, मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों को निवेश के लिए संसाधन और भूमि हमारे द्वारा उपलब्ध कराई है। 800 करोड़ के 7 MOU पे हस्ताक्षर हुए, जिनके माध्यम से IT, रिसर्च एवं टेक्नोलॉजी क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा। 10,500 रोजगार के अवसर सृजित होंगे। यह MOU मुख्य रूप से सिलिकॉन वेफर मैन्युफैक्चरिंग, IT पार्क विकास, टेक्नोलॉजी एवं रिसर्च संबंधित परियोजनाओं के लिए सोमवेदा, DAVP, IT पार्क, ANSR,
गेम डेवलपर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, द इंड्स एंटरप्रेन्योर्स राजस्थान, कोट योगी फाउंडेशन, विज्ञान एवं टेक्नोलॉजी विभाग मध्य प्रदेश शासन, मिलिट्री कॉलेज ऑफ कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के माध्यम खासकर साइबर सुरक्षा और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में संयुक्त अनुसंधान और डेवलपमेंट करने के लिए ये जो एमओयू हुआ है, ये पूरे देश का सबसे अलग प्रकार का नवाचार है। स्टेट गवर्नमेंट का आर्मी के साथ सीधे इस दिशा में काम करना, ये एक महती उपलब्धि है। मैं बधाई देना चाहूंगा। 85.51 लाख करोड़ के निवेश के एग्रीमेंट हुए, जिसमें आईसर भोपाल के साथ ड्रोन टेक्नोलॉजी के विश्व स्तरीय सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना होगी। नई नीतियां और डिजिटल लॉन्च, ड्राफ्ट मध्य प्रदेश स्पेस टेक्नोलॉजी 2025 पोर्टल एंड ड्रोन डेटा रिपोजिटरी में खास करके जो प्रमुख घोषणा है उस पर भी बात करना चाहूंगा। मध्य प्रदेश अब अंतरिक्ष तकनीक के क्षेत्र में एक नई उड़ान भरने जा रहा है और बहुत जल्दी स्पेस टेक्नोलॉजी पॉलिसी 2025 को भी लॉन्च करेगा, जिसके तहत सैटेलाइट डेटा, रिमोट सेंसिंग, स्पेस स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन दिया जाएगा। भोपाल में हम 2000 एकड़ पर नॉलेज सिटी विकसित करने जा रहा है। ये बड़ी घोषणा है हमारी सरकार के द्वारा। यह आधुनिक हाईटेक सिटी साइबर सिटी के तर्ज पर बनाई जाएगी। यहाँ विश्व स्तरीय संस्थान, अनुसंधान केंद्र, स्टार्टअप एक साथ आएंगे, जिससे मध्य प्रदेश भारत का कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई का हब बन जाएगा। हम साइंस सिटी प्रोजेक्ट के लिए 45 एकड़ भूमि आवंटित करने जा रहे हैं। विज्ञान, नवाचार और तकनीकी अनुसंधान के लिए अत्याधुनिक सुविधाएं विकसित की जाएगी। यह परियोजना आने वाले वर्षों में हमारे युवा और विद्यार्थियों के लिए ज्ञान और प्रयोग का अद्भुत केंद्र बनेगी। अगर आप अलग से इन सारी पूरी बातों को देखना चाहेंगे, मैं वैसे मोटे तौर पे बता दूं अगर कि लगभग हमारा कुल निवेश 15,896 करोड़ का है और 64,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। नई इकाइयों का जिनका उद्घाटन हुआ है वो 22 है, जिनमें 257.46 करोड़ का निवेश हुआ है और 2125 को मैं दोबारा दोहरा रहा हूं इसको। वैसे इनाल तो मैंने उसमें बोल ही दिया है, दोबारा बोलने की जरूरत नहीं है। तो सब मिलाकर 15,896 करोड़ का लगभग 16,000 करोड़ हो गया। अब 896 में क्या जोड़ना है? 64,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। मैं मान के चलता हूं कि ये जो हमारी 1-to-1 से लेकर जिस प्रकार से इसमें अलग अलग प्रकार के इन्वेस्टर आए, निवेशक आए और उनसे हमारी बात हुई, और मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि 4 माह से कम समय में हमारी ये दूसरी टेक टू एनक्लेव मान के चलो कि जिस ढंग से लोगों ने रिस्पांस दिया है, ये हमारी सफलता भी है और अपने मध्य प्रदेश के प्रति लोगों का विश्वास भी है। इस नाते से मैं सारे हमारे मीडिया के बंधुओं से भी कहना चाहूंगा कि आज का समय बदलते दौर में मध्य प्रदेश का माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से हमने हर क्षेत्र में बढ़ने का संकल्प लिया है, आपके सबके सहयोग से उस दिशा में लगातार संकल्प की पूर्ति हो रही है। बाबा महाकाल और खजराना वाले गणेश जी की कृपा है। मैं उम्मीद करूंगा कि आने वाले समय में ऐसी और मिलेंगे।